अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वज़ू करना तो तकरीबन हर मुसलमान को आता है। वज़ू करने का तरीक़ा मैं नहीं बताने आया हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके उस वज़ू करने के तरीक़े को देख सकते हैं, या लास्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं जो वज़ू करना तो जानते हैं कि कुल्ली किया जाता है, नाक में पानी डाला जाता है, चेहरा धोया जाता है, हाथ धोया जाता है, पाँव धोया जाता है, मसा किया जाता है, वगैरह-वगैरह सब बात जानते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि कितना क्या धोना है, हमारी क्या गलती होती है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग वज़ू करके आते हैं, ख़ास तौर से जुमा में जो लोग आते हैं, उन पर जब नज़र पड़ती है तो देखता हूँ कि उनके वज़ू में क्या-क्या गलतियाँ हो चुकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज आपको वज़ू में जो लोग गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों को बताऊँ। हो सकता है कि आपके कोई जानने वाले इस गलती को करते हों, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। वज़ू में कुछ बातें सुन्नत हैं और कुछ बातें फ़र्ज़ हैं। जो चीज़ सुन्नत है, वो छूट जाए तब भी आपका वज़ू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत को छोड़ना, ये सुन्नत के खिलाफ वज़ू करना होगा, लिहाज़ा उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला ये हूँ कि आप अगर इन बातों को छोड़ते हैं या उनमें से कुछ भी आपका छूट जाता है, तो आपका वज़ू नहीं होता है। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज़ नहीं होगी। तो बस सिर्फ़ उन गलतियों को बताऊँगा जिसमें के वज़ू नहीं होता है। जब हम चेहरे को धोते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चेहरे पे ऐसे 3 मरतबा पानी मारते हैं और सोचते हैं कि 3 मरतबा हो गया। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 3 मरतबा पूरे चेहरे को धोना ये सुन्नत है। तो अगर आपने 3 मरतबा पानी मारा और पूरा चेहरा तीनों बार मुकम्मल तौर पर नहीं धुलाया है, तो आपने सुन्नत अदा नहीं किया। यानी चुल्लू का एतबार नहीं है कि 3 चुल्लू पानी लेकर के हमको चेहरा धोना है, बल्कि धोने का एतबार है कि 3 मरतबा मुकम्मल चेहरा हमारा धोया जाना चाहिए। तो अगर आपके चेहरे में अब वो चेहरा बनता है, ये जो कान का ये है, यहाँ से ये कान के लौ तक और यहाँ से यहाँ तक जितना भी एरिया है खाली, और फिर दाढ़ी का भी एरिया उसमें आता है। अगर किसी की दाढ़ी घनी है तो उसका अलग मसला है, और किसी की दाढ़ी मेरी जैसी है, कम दाढ़ी है, उसमें बाल कम है, तो उसको भी धोना है। तो पूरे चेहरे पर अच्छे से पानी बहना ये फ़र्ज़ है। अगर इनमें से कहीं भी बाल के बराबर भी सूखा रह जाएगा, तो आपका वज़ू नहीं हुआ। जब वज़ू नहीं हुआ तो नमाज़ नहीं हुई। दूसरी गलती आम तौर पर जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि कोहनी जो है, कोहनी के आगे यानी कोहनी भी उसमें शामिल होती है धोने में। तो होता क्या है कि हम जब धोते हैं तो हमारी कोहनी सूखी रह जाती है। ये हिस्सा जो है बहुत से लोगों का सूखा रह जाता है, और अगर कोहनी सूखी रह गई तो आपका वज़ू नहीं हुआ, और जब वज़ू नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं होगी। तीसरी गलती आम तौर पर लोग क्या करते हैं, और वो गलती होती है पाँव में। पाँव को जब धोते हैं तो उस वक़्त भी जिस तरह हाथ की कोहनी है, उसी तरह पाँव की जो एड़ी होती है, तो एड़ी और उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है, जिसको हम पिंडली बोलते हैं, वो पिंडली भी मुकम्मल तौर पर सूखी रहती है बहुत से लोगों की, वहाँ तक पानी पहुँचता ही नहीं है। और जब पानी नहीं पहुँचा तो इसका मतलब आपने धोया नहीं, और जब धोया नहीं तो आपका वज़ू नहीं हुआ, और जब वज़ू नहीं हुआ तो आपने जो नमाज़ पढ़ी वो सब बेकार। क्योंकि बगैर वज़ू के नमाज नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वज़ू मिफ्ताहुस सलाह, वज़ू नमाज की कुंजी है। और जब आपने कुंजी ही नहीं लगाई, चाबी ही नहीं डाली, तो आपकी नमाज भी नहीं हुई। तो आपसे गुजारिश है कि आप वज़ू सही-सही करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि वज़ू सही-सही कैसे करते हैं, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वज़ू करने का सही तरीक़ा क्या है। मैंने करके बताया है, मुकम्मल तौर पर सुन्नतों के साथ बताया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।